ठीक है। वदन्ति तत्तद्विदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अनुवाद: परम सत्य को जानने वाले विद्वान आत्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त हैं। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति हैं या एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति जीव अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अब फिलोसफिकली हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए, क्योंकि अब फिलोसफिकली बातें चलेंगी कुछ समय तक हमारी, फिर बाद में हम लीलाओं में प्रविष्ट करेंगे, जो कि बहुत सुंदर लीलाएं हैं भागवत में अंदर। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, जानने वाला और जानने योग्य मतलब दोनों हैं, इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। मतलब गुणों में कोई अंतर नहीं है दोनों में। जैसे भगवान के अंदर गुण हैं वैसे हमारे अंदर गुण हैं, गुणात्मक दृष्टि से हम दोनों समान हैं। इसको कैसे समझें? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि समुद्र की एक बूंद को हम लें और उसको चेक करें तो खारी निकलेगी, और पूरा समुद्र देखें तो वो भी खारा निकलेगा। गुणवत्ता में दोनों समान हैं, पर मात्रा में हम एक बूंद हैं, वो एक सागर है। गुणों में हम बराबर हैं, पर क्या मात्रा में हम, इसलिए हम भगवान नहीं। दूसरा सोना, सोने का एक कण भी सोना है, सोने का एक पूरा खान भी सोना है, पर मात्रा में तो क्या है गुणों में हम भगवान के तुल्य हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही है, एक ही हैं गुणों में। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु जो हैं वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देखते हैं, और योगी जन उनको अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं, और भक्तगण जो है उनको भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। और लिखा है दूसरे शब्दों में भगवान अर्थ परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। तो यहां पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको समझने का, क्योंकि यहां पर थोड़ा अब क्योंकि तात्पर्य में लिखा है यहाँ पे, पहले बात भगवान को समझें कैसे। हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ 3 श्रेणियां बताई हैं। एक है जो जिज्ञासु हैं, वो ब्रह्म के रूप में देखते हैं, निराकार के रूप में भगवान का अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं, एक प्रकाश की तरह भगवान को मानते हैं। उदाहरण के तौर पे दें तो जैसे सूर्य, इसे समझ सकते हैं हम लोग। जो जिज्ञासु होते हैं यानी निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे सूर्य को देखता है तो सूर्य का प्रकाश दिखता है, तो कहते हैं ये प्रकाश ही क्या है, भगवान है, निराकार है। उस प्रकाश को ही वो क्या कहता है, यही आधार है, यही सब कुछ है भगवान, इसलिए कि निराकार है। पर जो उससे थोड़े भक्ति में आगे बढ़े हैं, जो एडवांस हैं थोड़े से, वो कहते नहीं प्रकाश आ कहाँ से रहा है? मतलब एक गोला है वो, है ना, उस गोले से आ रहा है। तो जो उसके ऊपर के हैं जो योगी जन हैं, वो अपने हृदय में उस गोले का अनुभव यानी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। पर जो उससे भी एडवांस हैं, वो जानते हैं कि सूर्य के गोले के अंदर भी कुछ है। भगवान गीता में कहते हैं कि सूर्य का जो राजा है उसका नाम विवस्वान है। तो जो भक्त होते हैं वो देखते हैं कि उस गोले के अंदर भी कोई है, वहाँ राजा है, प्रजा है। जैसे दूर से देखें तो जंगल दिखता है, बोले कि जंगल बस पेड़ ही पेड़ हैं, तो थोड़ा और आगे जाओगे तो घर दिखेंगे, और आगे जाओगे तो घर के अंदर मनुष्य भी देखेंगे। तो जो भक्त होते हैं वो आगे तक देख सकते हैं। तो पर अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान के बारे में, कि भगवान को समझे तो समझे कैसे, क्या करें कि हम भगवान का अनुभव कर सकें। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहते हैं कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकमलम कोटि जन्म सुकृतेन लुभ्यते। कि अगर अर्थात कृष्ण भावना भाव जो रस भाविता बुद्धि है ना, जिसमें कृष्ण को समझ सकें, ऐसी मति कहाँ से मिलेगी ना। हम तो भगवान को समझ नहीं पाए। देखो यहाँ पे ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो अपने अपने हिसाब से तर्क लगा रहे हैं। पर यहाँ क्या कहा, कृष्ण भाव रस भाविता मति ही, कि ऐसी मति जो कृष्ण के भाव के रस वाली हो, वो कहाँ मिलेगी। तो क्या कहा इसके बारे में, कहते हैं क्रियता यदि कुतो अपि लभ्यते, अगर कहीं मिलती है तो उसको खरीद लेना चाहिए।
खरीद लेना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी मूल्य चुकाना पड़े। क्या तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एक मतलब, उसका पर कैसे मिलेगी, उसकी कीमत क्या है। अगर कोई माना कि अगर ऐसी बुद्धि कहीं मिले कि हम कृष्ण को समझ सके तो मिलेगी कहाँ पे, उसकी कीमत क्या है। तो क्या कहा उसके बारे में उसकी एक ही कीमत है, उसके लिए क्या है, हमें व्याकुल होना होगा। व्याकुलता, लौल्यम, यही एक कीमत है। क्या तत्र लौल्यम अपि, सिर्फ लौल्यम, जिज्ञासा, बस यही एक कीमत है उसकी। कहा गया है जैसे भूखा भोजन के लिए ललायित रहता है ना, प्यासा पानी के लिए ललायित रहता है, ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के दर्शनों के लिए ललायित रहते हैं। तो ये लौल्यम जो है कैसे मिलता है, कहते हैं कोटि कोटि जन्मों की जो सुकृति होती है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जो है हमने जो पुण्य उदित हमने जो पुण्य करे होते हैं, जब वो उदित होते हैं हमारे पुण्य, तब जाके ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है, तब जाके ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होगी, ऐसे नहीं, बहुत रेयर है ये। तो इसलिए भगवान को लोग समझ नहीं पाते। तो भगवान को समझना है, क्योंकि भगवान बहुत अंतरंग हैं, तो उनको समझना है, उनको जानना है, उनको अनुभव करना है। तो जो अंतरंग होते हैं भगवान, भक्त को वही जान सकते हैं जो भगवान से अपना रिलेशन स्थापित करते हैं, जो साक्षात भगवान को देखना चाहते हैं, जो प्रेम करते हैं, उन्हीं को ही भगवान दर्शन देते हैं, वो ही भगवान को समझ सकते हैं। तो उससे पहले हम प्रयास करते हैं छोटा सा कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कृष्ण की भक्ति करने से पहले कि कृष्ण है कौन, कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो दिखते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए ना। तो उनका स्वरूप क्या है, तो इसका शास्त्रों में वर्णन है। कुछ एक पॉइंट जैसे मैंने निकाले थे आज, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर बात करने की। कहा गया है कि उसके जो कृष्ण का शब्द का अर्थ है वो शास्त्रों में वर्णन है उसके बारे में। कहा कृषि भूवाचक शब्दों अणश्च वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्मा कृष्ण इति अभिधीयते। ये महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है कि कृष्ण धातु है, कृष्ण धातु यानी भू अर्थात सत्तावाचक है, और अण शब्द जो है वो क्या है, निवृत्ति अर्थात परमानंद वाचक है। तो कृष्ण धातु में अण प्रत्यय युक्त करके कृष्ण शब्द में परम ब्रह्म प्रतिपादित होता है। तो कृष्ण शब्द से क्या पता चलता है कि कृष्ण आनंदमय है, कृष्ण आनंदमय है। तो वेदांत में भी इसके बारे में वर्णन है। वेदांत क्या कहता है इसके बारे में, ये वेदांत में कहा गया है आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म अर्थात तो ब्रह्म जो है आनंदमय है, कृष्ण आनंदमय है। गीता में पढ़ते हैं 10वें अध्याय के 25 श्लोक में, 10वें अर्जुन कहता है कृष्ण से परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान, कि हे कृष्ण तुम परम ब्रह्म हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में। तो यहाँ क्या कहा, आनंद परम ब्रह्म, ये 33 उपनिषद में कहा गया है कृष्ण आनंदमय है। और कृष्ण में वो आनंद की मात्रा कहते हैं बहुत प्रचुर है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड आनंद है अभी मिला खत्म हो गया, नहीं, प्रचुर है, अनंत है भगवान के अंदर आनंद। और ये आनंद असीम है। और ये जो ब्रह्मानंद का भी जो आधार है वो कौन, कृष्ण है। देखिए कृष्ण के रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कहा गया रसो वैसा, रसो वैसा कहा गया है। रसम हु अवायम लब्धा नदी भवती, है ना, रसम अवायम लब्ध्वा नंदी भवती। ये भी 33 उपनिषद में कहा गया है कि कृष्ण क्या है, रस के स्वरूप हैं, रस के स्रोत हैं। और जो रस का पान करते हैं, जो रस का आस्वादन करते हैं, है ना, भक्त, उनको आनंदी कहते हैं। भक्त से आनंदी हुए क्योंकि वो भगवान के रस का आस्वादन करते हैं। तो इसलिए कृष्ण के कई अर्थ हैं शब्द शास्त्रों में। एक और अर्थ है जो मैं बताना चाहूँगा। कृष्ण के शब्द का जो अर्थ है वो क्या, कृष्ण, कृष्ण मतलब, कृष्ण कहते हैं आकर्षक, कृष्ण मतलब आकर्षक। और अण शब्द का अर्थ है आकर्षण, जो आकर्षण करके आनंद देते हैं, जो आकर्षित करके आनंद देते हैं वे हैं कृष्ण।
तो इसलिए तत्व को जानने के लिए, क्योंकि आज तत्व पे बात चल रही है ना, आज मैंने कहा ना जैसे कि आज की क्लास थोड़ा सा हो सकता है ऊपर से जाने की कोशिश करें हमारे, क्योंकि सिद्धांत पे बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बातें कही कि भगवान कृष्ण को कैसे समझाएं, कि जब तक हम भगवान को ही नहीं जान पाएंगे तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए जो तत्व को जानने वाले हैं, जैसे कहा ना तात्पर्य में यहाँ पे कि जो तत्व को जानने वाले हैं क्या करते हैं, वो तत्व को जानने वाले उसी अद्वैत ज्ञान को, जो एब्सोल्यूट नॉलेज है, उसको कहते तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर अद्वैत ज्ञान को ब्रह्म शब्द द्वारा कहा गया है। कहा ना जो अद्वैत ज्ञान है, तात्पर्य लिखा है यहाँ पे अद्वैत। तो अद्वैत मतलब अद्वैत, ये दो शब्द है, द्वैत और अद्वैत। अक्सर इस पे बात करते हैं। जो अद्वैतवाद है वो आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। अहम ब्रह्मस्मि, कहते हैं ब्रह्म जो है सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म जो है अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अलग नहीं है। उसे कहते हैं अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य ने दिया, और जो द्वैतवाद वो मध्वाचार्य ने दिया। किसमें क्या कहा कि जीव और आत्मा, जीव और परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, दोनों की अलग सत्ता है। तो इसलिए तो यहाँ पर ये जानने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर ब्रह्म जो अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान को ब्रह्म शब्द द्वारा यहाँ पे कहा गया है, परिभाषित किया गया है। तो पता चलता है ब्रह्म शब्द से बृहत्व, यानी अर्थात बड़ा ही नहीं, सबसे बड़ा, मतलब जो इतना बड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ना, उसे कहते हैं ब्रह्म है। और परमात्मा शब्द जो है उससे एहसास होता है छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े से बड़ा, वही पूरे प्रकाश को यानी निराकार को कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान का आकार है। पर जो उसके थोड़े ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हृदय में छोटे से छोटा भगवान बन जाते हैं। आप देखते हैं भागवत पढ़ते हैं, उत्तरा के गर्भ में कैसे परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए भगवान अंगूठे के साइज के बन गए। तो मतलब छोटे से भी छोटा, अणुत्व कहते हैं जिससे परमात्मा। और वो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। तो जो योगी हैं वो इस तरह देखते हैं। तो जो भक्त जो होता है भगवान रूप को समझता है, उनकी लीलाओं को समझता है, वो जानता है कि कृष्ण परम भगवान है। भागवत कहता है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप पढ़ेंगे भागवत में, अभी तीसरे अध्याय में आएगा, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। इसी श्लोक को समझाने के लिए पूरी भागवत कही गई है। श्लोक एक है, पूरी भागवत इसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए पूरी भागवत कह डाली। क्या एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, ये भागवत का श्लोक है। तो कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण जो द्वैपायन ऋषि हुए, वेद व्यास हुए, वो कहते हैं कि मत्स्य कूर्म राम नरसिंह आदि जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये अंशावतार हैं, कोई कला अवतार हैं, कोई शक्त्यावेश अवतार हैं। तो जब भी युग में जीव जो है असुरों से पीड़ित होता है तो तब भगवान क्या करते हैं, उस उपद्रव से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। पर क्या कहा आगे, किंतु व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण तो साक्षात स्वयं अवतारी हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी कलाएं हैं, विस्तार हैं, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही साक्षात भगवान है। क्योंकि कृष्ण क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, समस्त अवतारों के कारण है। जितने भी अवतार हो रहे हैं उनके एक कारण सिर्फ भगवान कृष्ण है, सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में हम पढ़ते हैं, क्या गया यहाँ पे, यान भगवता हैते अन्यर भगवता स्वयं भगवान शब्देर ताहा ते सत्ता, कि
जिनकी भगवत्ता से दूसरे भगवत अवतारों की भगवत्ता सिद्ध होती है, जितने भी अवतार हैं उनकी भगवत्ता सिद्ध जिससे होती है वो स्वयं क्या है, भगवान कृष्ण हैं, इन्हीं से सिद्ध होती है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो कहते हैं कि एवं चैतन्य महाप्रभु ने भी, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण ही जो हैं सब अवतारों के स्रोत हैं, और कहते हैं कि हर किसी को ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उसी से हर वस्तु की हमारी पूर्ति होगी। परंतु ये हम नहीं समझ सकते। हम इस बात को समझे तो समझे कैसे? और जब तक हमारा स्वार्थ रहेगा, क्या जब तक हमारा स्वार्थ रहेगा तब तक हम नहीं समझ सकते। हम हर चीज़ में स्वार्थ लेके आते हैं बीच में, हम नहीं समझ सकते। तो भगवत तत्व को समझने के लिए हमें जिस ज्ञान, जिस अधिकार की आवश्यकता है, वे ज्ञान व अधिकार जब तक नहीं आएगा हम तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो अधिकार प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह के साधन करने के लिए चूंकि हम तैयारी नहीं है, जो अधिकार है, जो लौल्यम है, जो होना चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास, हम तैयारी नहीं है। हम कठिन तपस्या करने के लिए तैयार नहीं। कलयुग में कठिन तपस्या जो कही गई हमारे लिए सबसे कठिन तपस्या कलयुग में क्या है? सुबह जल्दी उठना। बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल, खासकर हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। सुबह उठा नहीं जाता, माला करने में आलस आता है, शास्त्र पढ़ने में आलस आता है, सत्संग के समय हमारे दिमाग में बहुत से काम याद आ जाते हैं, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये करना था, वो करना था, क्योंकि हम अपने आप को इतना बांट रखा है, हम लोगों ने इतना बांट रखा है यही वजह है हम भगवान को नहीं जान पा रहे। ये दम भी तो है, और क्या है हमारे अंदर? हम भगवान को अहमियत नहीं देते, इसका मतलब ये है हमारे जीवन में अहमियत भगवान की नहीं है, हमारे जीवन में अहमियत है दूसरी चीजों की। भजन से ज्यादा जरूरी है दुनिया का काम हमारे लिए। तो कहने का मतलब हमारा ये नहीं कि दुनिया के काम छोड़ के बैठ जाओ। कहने का मतलब ये है जिस तरह हम हर काम के लिए समय निकालते हैं, तो भजन के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? अपने दिनचर्या में, हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी में कुछ समय तो निर्धारित होना चाहिए। यही तपस्या है हमारा। मतलब समय फिक्स कर लेना कि मैं इस समय ये काम करूँगा, है ना, इतनी माला करनी है ना, डेली हियरिंग करनी है, लेक्चर सुनना है, शास्त्र अध्ययन करना है। ये हम जब तक इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ये तपस्या हमारे लिए, ये साधना है हमारे लिए। तो जब तक इनको नहीं हम करेंगे, हम उस भगवान को कैसे समझेंगे? उन भगवान को समझना आसान थोड़ा है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना तो कोई उनके बराबर है, ना उनसे कोई बढ़ के हो सकता है। वो तो सर्वे सर्वा हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो उनको समझने के लिए एक ही रास्ता है, उन भगवान को जानने के लिए उनकी कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है दूसरा। सिर्फ अगर वो कृपा हम पे करते हैं तो ही हम जान सकते हैं। तो इसलिए हमें उनको समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है उसके बारे में, हमें भगवान को जानने के लिए, तत्व से जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रणिपात करना चाहिए, परिप्रश्नेन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये तीनों बातें कहाँ दिखती हैं? ये तीनों बातें भगवत गीता के अंदर दिखती हैं। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि वो बताई गई है। कहते हैं अर्जुन, ज्ञान का उपदेश
करने वाले गुरु के पास जाके उनको दंडवत प्रणाम करो, उससे जिज्ञासा करो। जिज्ञासा क्या करनी चाहिए? हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि नौकरी नहीं मिल रही, धंधे नहीं चल रहे, ये बीमारियां हैं, ये जिज्ञासा नहीं। परिप्रश्नेन क्या, प्रश्न नहीं कहा, प्रश्न कहते हैं भौतिक संसार में जो हमें फंसा के रखते हैं, और परिप्रश्नेन किसे कहते हैं? जो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालते हैं, वो है परिप्रश्नेन, उसे परिप्रश्नेन कहते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे कि परिप्रश्नेन पूछो उनसे कि मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूं, इस संसार से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। इस प्रकार के परिप्रश्न पूछने चाहिए। और क्या? उनकी सेवा करो। क्या कहा? सेवया, उनकी सेवा करो। सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं। जब तक सेवा नहीं करेंगे हम प्रसन्न कैसे होंगे? तो सेवा क्या है? उनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उनके उपदेश हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब आप जीवन में उनको उतारने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये जिज्ञासु है, ये भक्ति में बढ़ने के लिए लालायित है, इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। 1486 में आपको पता है नवद्वीप में उनका अवतार हुआ था, प्रकट हुए थे भगवान। तो वो खुद चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में कृष्ण प्रीति प्राप्त करने का साधन बताते हैं। वो क्या है? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, सिर्फ भगवान के नामों का कीर्तन, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जगत के जीवों को श्री कृष्ण की भक्ति की शिक्षा देने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए। इसका कई जगह प्रमाण है। भागवत में वर्णन है, भविष्य पुराण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, मुंडक उपनिषद में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कितना शास्त्रों में वर्णन है। तो इस संबंध में कई प्रमाण हैं हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात है, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए पहले भगवत तत्व को समझना जरूरी है। तो अब इन श्लोकों में भगवत तत्व के ऊपर बात चल रही है, तो हम धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भक्त सबसे ऊपर की श्रेणी के माने गए हैं, क्योंकि वो भगवान का साक्षात दर्शन कर पाते हैं, भगवान को अनुभव कर पाते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से आदान प्रदान कर पाते हैं। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने एक ही रास्ता बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो इस मंत्र के द्वारा, हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हम उस पद तक उठ सकते हैं, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे विधि सरल है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विधि है कलयुग में, इस विधि का पालन करिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।